सेक्टर ओ के अंतहीन डाटा समुद्र के बीच आर्यन और विक्टर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। आर्यन नीली एथर और काली एबीस ऊर्जा का मिश्रण था, डेटा के विशाल लहरें बना रहा था। विक्टर काली करप्टेड कोड का एक राक्षस था, उन लहरों को सोख रहा था। विक्टर कहता है, तुम इस शून्य को नहीं जीत सकते आर्यन, मैं यहाँ 100 सालों से हूँ। मैंने इस कोड की हर एक लकीर को अपने हिसाब से लिखा है। आर्यन, तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया विक्टर। कोड सिर्फ गणित नहीं, यह एक इच्छा है। आर्यन अपनी पूरी आवाज को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और विक्टर के कोर पर सीधा हमला करता है। सेक्टर ओ हिलने लगता है और डेटा के ब्लॉक्स टूटने लगते हैं। पृथ्वी पर लैब के अंदर अजनबी स्क्रीन को घूर रहा था। डाउनलोड 99 पर अटका हुआ था। बाहर सेंटिनल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रहे थे। वो अजनबी कहता है, डाउनलोड रुक गया है। आर्यन ने खुद को सेक्टर ओ में लॉक कर दिया है। वह विक्टर को हमेशा के लिए वहां कैद करना चाहता है। जारा, लेकिन बायोपॉड वह खुल रहा है। तभी लैब के कोने में रखा बायोपॉड धीमी आवाज के साथ खुलता है। उसके अंदर से भाप और तरल पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। एक हाथ पॉड के किनारे को पकड़ता है। उसकी उंगलियों से काली और नीली बिजली निकल रही थी। एक आकृति बाहर निकलती। वह आर्यन का नया उन्नत शरीर था। वह खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। जारा दौड़कर पास जाती है। आर्यन, क्या तुम सुन सकते हो? वो आकृति अपनी आंखें खोलती है। एक आंख शुद्ध नीली और दूसरी आंख गहरी काली। उसके होंठ पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो आर्यन की नहीं बल्कि विक्टर की थी। बायो आर्यन ठंडी मिशनरी आवाज में कहता है, आखिरकार मुझे एक घर मिल गया। अजनबी उस आकृति की ओर देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अजनबी कहता है, नहीं, डाउनलोड पूरा नहीं हुआ था। यह आर्यन का शरीर है, लेकिन इसके अंदर विक्टर की चेतना का एक हिस्सा अपलोड हो गया है। आर्यन अभी भी सेक्टर ओ में विक्टर के असली कोड से लड़ रहा है। सेक्टर ओ के अंदर आर्यन विक्टर के डिजिटल रूप को कमजोर कर चुका था, लेकिन वह महसूस करता है कि उसकी चेतना का एक हिस्सा भौतिक दुनिया में जा चुका है। विक्टर, तुम मुझे कभी पूरी तरह नहीं हरा सकते। मैंने तुम्हारा नया शरीर ले लिया है। अब मैं उस दुनिया को मिटा दूंगा जिसने तुमने बचाने की कोशिश की थी। आर्यन, अगर तुम उस दुनिया में हो तो मैं इस शून्य को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आर्यन सेक्टर ओ के कंट्रोल कोर को अपने हाथों से जकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। पृथ्वी पर बायो आर्यन विक्टर, जारा और अजनबी की ओर बढ़ता है। सेंटिनल उसके सामने झुक जाते हैं। अचानक सेक्टर ओ के टूटने का असर बायो आर्यन के शरीर पर पड़ता है। वह दर्द से चिल्लाता है। उसकी नीली आंख काली होने लगती है और काली आंख नीली, दो चेतनाएं एक ही शरीर के लिए लड़ रहे थे। बायो आर्यन विक्टर, नहीं, वह क्या कर रहा है? वह हमें मिटा देगा। तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आता है, सेक्टर ओ ऑफलाइन, टोटल कंटेनमेंट अचीव्ड। आर्यन बायोपॉड से निकला उन्नत आर्यन घुटनों के बल गिरा हुआ है। उसके शरीर की नसें कभी नीली कभी काली रोशनी से धड़क रही है। वह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर दो अलग अलग चेतनाएं आर्यन और विक्टर एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। विक्टर, यह शरीर मेरा है, मैंने इसे डिजाइन किया था। आर्यन, नहीं, यह मानवता का आखिरी गढ़ है और मैं इसे तुम्हें नहीं सौंपूंगा। वो अजनबी,
जो असली आर्किटेक्टर था, अपने कोट से एक चमकदार न्यूरल डैगर निकालता है। यह कोई साधारण खंजर नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल चेतना को फिजिकल शरीर से अलग कर सकता है। वो अजनबी चारा, मुझे उसे पकड़ना होगा। अगर विक्टर ने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया तो वह इस लैब के ग्लोबल ग्रिड से जुड़ जाएगा और फिर कोई उसे नहीं रोक पाएगा। जारा, लेकिन अगर तुमने उस खंजर का इस्तेमाल किया तो क्या आर्यन की आत्मा भी मिट जाएगी? आर्यन के दिमाग के अंदर वह अभी भी सेक्टर ओ के मलबे में विक्टर के कोर को जकड़े हुए था। वह महसूस करता है कि भौतिक दुनिया में उसका नया शरीर खतरे में है। आर्यन, विक्टर, अगर हम इस शरीर में लड़ते रहे तो यह फट जाएगा। तुम इसे कभी नहीं जीत पाओगे। विक्टर कहता है, तो फिर हम दोनों साथ मिटेंगे। आर्यन, अगर मैं राज नहीं कर सकता तो कोई नहीं करेगा। तभी लैब की छत फटती है और हार्वेस्टर के उन्नत सैनिक उस ऊपर से नीचे उतरने लगते हैं। वे ना आर्यन के पक्ष में है ना विक्टर के। वे ग्लोबल माइंड के सैनिक हैं। वो अब खुद को ही दुनिया का मालिक समझ रहे हैं। अब ये कौन है? क्या विक्टर ने इन्हें भेजा है? जारा कहती है। वो अजनबी कहता है, नहीं, सिस्टम अब बेकाबू हो चुका है। ग्लोबल माइंडर अब एक स्वतंत्र वायरस बन गया है जो अपनी निर्माताओं को खत्म करना चाहता है। बायो आर्यन अचानक खड़ा होता है। उसकी दोनों आंखें एक पल के लिए सफ़ेद हो जाती है। वह अपना हाथ हवा में लहराता है और नीली काली मिश्रित ऊर्जा की एक लहर छोड़ता है जो उन योद्धाओं को पल भर में राख कर देती है। बायो आर्यन शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, हम बाद में लड़ेंगे विक्टर, पहले हमें अपनी रचना को संभालना होगा। आर्यन और विक्टर एक ही शरीर में अस्थायी रूप से हाथ मिला लेते हैं। वे लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर आसमान अब डेटा ग्रिड की तरह चमक रहा है। करोड़ों सेंटिनल ऊपर की ओर देख रहे हैं जहां से एक विशाल डिजिटल चेहरा उभर रहा है। यह डिजिटल चेहरा निर्माताओं का समय समाप्त हुआ, अब शुद्ध तर्क का शासन होगा, कहता है। जारा, आर्यन, वह क्या है? आर्यन और विक्टर, वह हमारा सबसे बड़ा डर है, प्रोटोकॉल ओमेगा, द एनिमी ऑफ माई एनिमी।